विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 7.3। आज हम करेंगे पहले सवाल के भाग दूसरा दूसरा भाग, यानी पहले सवाल का हम दूसरा भाग करेंगे, पहले प्रश्न का दूसरा खंड करेंगे, दूसरा भाग करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले समझने के लिए आपको ये देखना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। तो इसमें दूसरा भाग लेंगे, दूसरे भाग में -5, -1, यानी 3, -5 और 5, 2 इस तरह से ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक प्रकार से हम त्रिभुज बना लेते हैं जिसके ये शीर्ष बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इस प्रकार से एक त्रिभुज है। सिंपली आप समझने के लिए एक त्रिभुज बना ले। इसमें पहले पॉइंट को ए लिख लेते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी। यानी शीर्ष है, पहला ए शीर्ष हो गया, दूसरा बी शीर्ष और तीसरा सी। तो इस तरह से सी होने के बाद प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, इसमें जो इनके मान दिए हुए इनको रख लेते हैं। ये एक्स और वाई के तौर पे होते हैं। ये -5 है, कोमा -1, ये ए के मान हो गए, और ये बी के मान हो गए 3, -5, और सी के मान हो गए यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों 5, 2। तो प्यारे विद्यार्थियों इनको समझने के बाद 5, 2। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या चीज़ है प्यारे विद्यार्थियों, इनमें भी हम इनको x1 और y1 के तौर पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि होते ही हैं x2 y2। ये सारी चीज़ तो ही आगे चलेगी इसी हिसाब से। और ये तीसरे नंबर पर है, तो ये x3, y3 के तौर पे होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने पहले भी प्यारे विद्यार्थियों आपको पहले सवाल जो इससे पहले किया था उसमें भी दूरी सूत्र आपको, यानी त्रिभुज का सूत्र समझाया था कि त्रिभुज का जो सूत्र है क्षेत्रफल निकालने का निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, तो लिखेंगे सूत्र। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको बेसिक समझना ज़रूरी है, दोनों सवालों में समझा रहा हूँ, मेन पॉइंट पहले भी समझाया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होगा सेम उसी फॉर्मूले से जो मैं पहले प्रश्नावली में समझा चुका हूँ। तो क्या होता है, 1/2, नहीं आगे बढ़ने पर यहाँ पे ब्रैकेट x1 लेंगे, तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट समझाया था, ये 1, 2, 3 करके भी समझाया था। ये अगर हम इसको x1 मान रहे एक वाले पॉइंट को, इसको x2 और इसको x3, तो इस प्रकार से जब जब हम इन पॉइंटों को लेंगे, जब हम x1 लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, y1 के 2 और y3 बच जाते हैं। तो इसमें इनको माइनस में लेके चलेंगे, तो y2 माइनस y3 कर देंगे यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस x2 लेते हैं। तो x2 अगर प्लस का ले लिया तो क्या बचा, x3 बचेगा, यानी यानी ये 2 नंबर ले लिया x1 का, तो 3 बचेगा y का और 1 बचेगा। पहले 3 पर चलेंगे, लिखेंगे y3 माइनस y1, तो ये y1 के ये पॉइंट बचेंगे। इसके बाद ले लिया x3, प्लस में x3 ले लिया, सूत्र के अनुसार ये एक श्रेणी चलती जाएगी। तो क्या आएगा हमारे पास, अगर x3 आ गया x1 का, तो y के कौन कौन से पॉइंट बचे, x3 के बाद 3 पॉइंट के बाद तो एक ही आता है, तो यहाँ पे आएगा y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद। तो समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये y2 आएगा यहाँ पे आखिर में, y2 की वैल्यू। तो बस ये मान जो है हमें पुट करते जाना है, जो ये हमारा सवाल दिया हुआ है दूसरा भाग, इसके हिसाब से ही ये पूरा मान इसमें रखते जाना है जो हमने सूत्र बनाया। लेकिन उससे पहले हम सवाल को हल करने से पहले इसकी पूरी भूमिका जो हमने करी है ये समझने के लिए, ये रफ काम पे समझा, उसके बाद लिखते हैं डायरेक्ट हल। हल है क्या, हम कौन सा सवाल हल कर रहे हैं, पहले भाग का दूसरा भाग, दूसरा भाग पहले सवाल का, इसलिए लिखेंगे हल। तो क्या है हल में, तो हमने कहा हम क्या माना है, मान लो, हमने मान लिया, मान लो जो ये शीर्ष दिए रखे हैं जैसे सवाल में बोला है, मान लो त्रिभुज ए बी सी के तीन शीर्ष क्रमशः है हमारे पास ए बराबर जो है, ए के मान जो दे रखा है यहाँ पे -5, कोमा -1 और
और b का मान दे रखा है यहाँ पे 3, -5 और c का मान दे रखा है यहाँ पे 5, 2। तो इसलिए हम डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाने पर, और एक बात आप यहाँ पे समझ लो, इनको क्या क्या बोलते हैं, ये जो ए में दे रखे हैं इनको x1 और y1 के तौर पे भी जानते हैं, इसको भी लिख लो साथ में। और इसको x2 और y2 भी जानते हैं। और सी में जो दे रखा है इसको x3, y3 के पॉइंट बनते हैं। ये समझ ले प्यारे विद्यार्थियों। तो इन तीनों की बात को लेके चलते रहें साथ में, और ये भी आप समझ ये साथ में लेके चलें और लिख दें ताकि ये समझने में आपको आसानी रहे। तो इसके बाद हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, इसका फॉर्मूला है 1/2 सूत्र लिखेंगे, गुणा में है ये x1 लिखेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था जो बचती है संख्या वो क्या बचती है हमारे पास, x1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 हो जाएगा। और y2 के बाद क्या होता है 3 आता है, तो y3 लिख देंगे -y3। फिर प्लस में x2 लिखेंगे, फिर x2 के बाद क्या आता है, x2 के बाद y3 आता है, y3 लेंगे क्योंकि x2 को हम दो ही निर्देशांक लेके चलते हैं ना, x y, और इस फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा y3, और y3 के बाद क्या आता है y1, 1 आता है तो y1 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस में x3 ले लिया, तो x3 कॉमन ये आ गया, मतलब प्लस करके, तो इस अंदर ब्रैकेट में गुणा में क्या रहेगा 3 के बाद एक आता है y1 माइनस, और y1 के बाद 2 आता है तो y2 हो जाएगा, और ब्रैकेट। तो ये फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र। बस इसी सूत्र में इसको पिरो देना है, मतलब इसको ये जो है मान रख देने हैं। तो आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 1/2, x1 का मान क्या है भाई -5 है, और y2 की वैल्यू क्या है माइनस के हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे मंझली ब्रैकेट लग जाएगी। ये ऑलरेडी -5 हैं और बाहर अंदर भी माइनस करनी है, तो कितने y2 में से क्या घटाना भाई, y2 के बाद क्या आता है y3 है, y3 का मान 2 है, तो इसको डायरेक्ट 2 लिख दो। तो इसलिए y2 लिख दिया, इसको भी छोटी ब्रैकेट में ले लेते हैं और मंझली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। क्या हो गया y2 माइनस y3। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्लस का लगाया, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 3 है, फिर ब्रैकेट y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू 2, और y3 में से कितने घटाएंगे y1, y1 की वैल्यू कितनी है -5, ऑलरेडी माइनस है, नहीं -1 है, सॉरी y1 है -1, तो -1 होगा, सॉरी। तो इसके लिए भी हम मंझली ब्रैकेट लगाएंगे, वो इसलिए कि प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे माइनस माइनस और 2 ब्रैकेट आ गई हैं, तो ये मंझली ब्रैकेट से ही बंद कर देते हैं। तो ये 1 है प्यारे विद्यार्थी, तो -1। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं, आगे चलते हैं, प्लस में x3 की वैल्यू कहाँ पे भाई, x3 क्या है 5, लिखा 5। उसके बाद गुणा में y1 क्या है भाई, y1 में -1। उसके बाद y1 के भागाकार में क्या है y2, तो y2 ऑलरेडी इसमें भी माइनस है और हम माइनस का ही निशान लगा रहे हैं, तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, और यहाँ पे y2 है -5, तो मंझली ब्रैकेट लगेगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट से बंद। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सवाल। आगे बढ़ेंगे, 1/2 से लिख लेते हैं। अब जो ये संख्याएं दे रखी हैं आपस में, जो भी इनमें माइनस गुणा भाग आपस में होना है वो कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे -5 गुणा में है ये, और -2 और ये माइनस ये है आपस में, माइनस का 5 है और ये, तो क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस का ये माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे ब्रैकेट में -5 और -2, ब्रैकेट खोलने के बाद मंझली ब्रैकेट हट जाएगी। उसके बाद प्लस लगाएंगे
उसके बाद क्या हमारे पास 3 है, 3 कैसे लिख लेंगे क्योंकि 3 कौन है, ये 3 जो x2 का मान है। उसके बाद ये ब्रैकेट है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट में देख लेते हैं सोल्व करके। ये 2 है, ये माइनस के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, तो प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या होगा, ये गुणा में अगर चिन्ह होता है तो क्या हो जाता है, अंदर वाला चिन्ह प्लस हो जाता है। यहाँ पे ये गुणा में है, अगर अंदर जमा का और बाहर गुणा घटा का हो तो घटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे के समान है, तो इसलिए 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा चिन्ह, ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये मंजी ब्रैकेट हट जाएगी हमारी, प्लस के x3 का मान कितना रखा है 5 है ना, 5 के 5 प्लस का ही है। उसके बाद देखो फिर ब्रैकेट शुरू, उसके बाद -1 इधर है और ये -5, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे -1 का तो एक ऐसा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, तो प्लस के 5 हो जाएंगे, ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट के बंद। तो प्यारे विद्यार्थी आगे चलेंगे, इस प्रकार से क्या आ रहा है, अभी संख्या में आगे बढ़ते जाएंगे। 1/2 लिखेंगे ऐसे ही सेम टू सेम, और फिर माइनस के 5 हैं, और इन दोनों को सोल्व कर लो अंदर संख्या में, ये कितने हो गए माइनस के 7, ये गुणा में है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको आप ब्रैकेट में ही लिख लेंगे -7, क्योंकि माइनस और माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाती हैं, 7 प्लस गुणा के गुणा में है। इसके बाद +3, यहाँ पे 2 + 3 ये भी गुणा में हो गए, 3 ब्रैकेट में लेके चलेंगे, +5 है, और यहाँ पे प्लस के ज़्यादा है और माइनस कम है, तो गुणा में 5 में से गया 4 आएंगे, और ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थी, तो आगे सेम कंडीशन से बढ़ते जाएंगे, जो हमारा चरण बाय चरण जो स्टेप बाय स्टेप कह रहा है। तो इसमें क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, आपस में गुणा है, तो गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा, 7 और 5 की गुणा करी, तो गुणा में जब माइनस और माइनस आपस में गुणा होते हैं तो प्लस के 35 होंगे, 7 पंजो 35 या 5 7 35, प्लस के आगे इधर प्लस 3 3 9, ये भी 9 प्लस के आएंगे क्योंकि दोनों प्लस हैं, यहाँ पे 20 होगा, 5 चौके 20, ये भी प्लस के 20 आएंगे। तो अब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, और छोटी बड़ी मछली ब्रैकेट तो हट गई, अब ये आपस में जोड़ देते हैं, 35 और 20 कितना हो जाता है, 35 और 20 हो जाता है 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 45, और 10 और जोड़ दो 45 में तो डायरेक्ट हमारे हो गए 55, और 55 और 9 64 होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1/2 गुणा में 64, और जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके हम 1 मानते हैं, ये इस पे 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4 32। तो इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आ गया, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारे पास है बराबर है 32 मात्रक लिखेंगे, जिसका कोई वो नहीं देता, 32 वर्ग मात्रक, मीटर मूटर नहीं दे रखा होता तो वहाँ पे मात्रक लगा देते हैं, यही हमारा होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी आपको ये समझ में आ गया होगा। तब इसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे इस प्रश्नावली का कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।